इस ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल इफ़ या नेस्टेड इफ़ को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल इफ़ या नेस्टेड इफ़ क्या होती है? पिछले ट्यूटोरियल में हमने इफ़ फंक्शन को डिस्कस किया था। फार्मूला में हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस में इफ़ फंक्शंस किस तरह से यूज़ करते हैं, ये पिछले लेक्चर्स में हमने देखा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको दोबारा आप रिव्यू कर लें, क्योंकि अगर आपने इफ़ नहीं यूज़ किया तो फिर आपको मल्टीपल इफ़ की समझ नहीं आएगी। उस फंक्शन को ज़रा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। उस फंक्शन के ज़रिए से यहाँ पे हमने रिज़ल्ट्स कैलकुलेट किया था कि अगर कोई स्टूडेंट जो है उसकी परसेंटेज को देखते हुए हमने यहाँ पे रिज़ल्ट्स कैलकुलेट किया कि ये स्टूडेंट पास है या फेल। और इस फंक्शन को अगर आप एडिट करें तो आप इसको देखेंगे कि इसमें हमने तीन चीज़ें पास की हैं, एक कंडीशन और उसके दो रिज़ल्ट। लेट्स से अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास है, वरना वो फेल है। तो इसको डिस्क्राइब अगर हम करें तो कुछ इस तरह से करेंगे कि अगर यहाँ पे हम एक कंडीशन देते हैं और फिर उसके दो रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पे ये कंडीशन है हमारे पास कि स्टूडेंट के परसेंटेज को हम चेक कर रहे हैं। D6 हमारी परसेंटेज है, जहाँ पे हमारा पास ये जो परसेंटेज हमारे पास पड़ी हुई है इसको हम चेक करते हैं कि कहाँ पे हमारी परसेंटेज पड़ी हुई है। सो अगर वो 40 से 40 से ज़्यादा है तो वो पास है, वरना वो आपके पास क्या होगा, फेल होगा। और तीनों चीज़ों को हम कामा के साथ अलहदा करते हैं। तीनों चीज़ों के दरमियान में हम क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर हम कहें इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर ये कंडीशन जो हमने दी है ट्रू है, हाँ उसके 40 से ज़्यादा है, देन डू दिस, ये काम करो, अदरवाइज डू दिस, या ये काम करो। इसी तरह से हमारे पास जो नेस्टेड इफ होते हैं उसमें हमारे पास मोर देन वन चॉइसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अगर हम ये निकालना चाहेंगे इस स्टूडेंट का ग्रेड कौन सा है, तो हम अगर परसेंटेज को चेक करें कि अगर किसी की परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो उसका ए ग्रेड होगा। तो जिसकी 80 से कम है हम ये नहीं कह सकते कि उसका बी ग्रेड होगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा जो है चॉइसेस होती हैं। इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो डू दिस, एल्स, फिर हम इफ की कंडीशन लगा देते हैं। दूसरा रिजल्ट हमारे पास नहीं आता। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहला रिजल्ट आ जाता है, फिर हम इफ कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर रिजल्ट आ जाता है, फिर हम इफ कंडीशन लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बिल्कुल कोई इस तरह की स्टेटमेंट बनती है। इसमें हम एक कंडीशन देते हैं और उसका एक रिजल्ट देते हैं और फिर इफ शुरू हो जाती है। यानी कि ये इफ जो ये ब्रैकेट ब्लैक ब्रैकेट शुरू हुई थी इसको हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया, क्योंकि ये क्लोज उस वक्त होगी जब दो रिजल्ट आ जाएंगे। इफ D6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 तो ए, अदरवाइज कौन सा ग्रेड होगा वो हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमने इसको क्लोज नहीं किया, इस स्टेटमेंट को क्लोज नहीं किया, बल्कि एक और इफ फंक्शन जो है इसमें हमने लगा दिया है। ये इफ फंक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। ख़त्म नहीं होने का मतलब है इसकी ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई। और दूसरा इफ फंक्शन जो है इसमें जो है वो जो है हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। फिर इसी तरह से अगर 70 से ज़्यादा है तो उसका ग्रेड बी होगा, वरना फिर हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, इसलिए हम फिर इफ शुरू कर देंगे। और इस तरह से अप टू सो ऑन, जब तक हमारे पास दो रिजल्ट नहीं आ जाते ये फार्मूला इसी तरह से जारी रहेगा। आइए यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे राइटिंग करते हैं इस फार्मूले को। याद रखें इसको हम यहाँ से नहीं इंसर्ट कर सकते, यहाँ से सिंपल इफ इंसर्ट होता है। मल्टीपल इफ के लिए आपको खुद राइट करना पड़ता है। सो हम खुद राइट करेंगे इक्वल टू इफ, हमने इस परसेंटेज को चेक करना होगा। परसेंटेज हमारी यहाँ पे E6 में पड़ी हुई है। इस स्टूडेंट सलीम की परसेंटेज E6 में पड़ी हुई है। E6 को चेक करेंगे, E6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, तो हमारे पास जो ग्रेड होगा वो ए होगा, वरना हमारे पास दूसरा रिजल्ट हमारे पास अब यहाँ पे नहीं है। तो हम दोबारा क्या लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। दोबारा इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, दोबारा चेक करेंगे, दोबारा कंडीशन देंगे E6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, तो उसका जो है ग्रेड जो है वो बी होगा। फिर इसी तरह से हमारे पास दूसरा रिजल्ट अभी भी नहीं है, यानी कि जिसके 70 से ज़्यादा हैं तो उसका तो बी है, लेकिन उससे कम वालों के कितने होंगे, फिर हमारे पास रिजल्ट नहीं है। इसलिए हम फिर दोबारा इफ लगाएंगे और फिर चेक करेंगे कंडीशंस को। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60,
तो उसका जो ग्रेड है वो सी होगा। फिर हमारे पास दूसरा रिजल्ट नहीं है, इसलिए फिर हम चेक करेंगे इफ स्केल जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डी होगा। इसी तरह से हम फिर चेक करेंगे, अगर जो स्केल है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 है तो उसका जो है वो ई होगा। और अगर 40 से कम है तो अकॉर्डिंग टू आवर टेबल हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर 40 से कम है, यहाँ पे जो हमने फंक्शन लगाया था तो वो फेल था, तो इसका मतलब है कि हमें पता है कि 40 से कम जितना भी हो वो फेल होता है, तो इसलिए हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया है। सॉरी, उस जब हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ये हमारी इफ कंप्लीट हो जाती है। फिर हम जितनी ब्रैकेट्स हमने शुरू की होती हैं उनको हम क्लोज करते हैं। नॉर्मली ये ब्रैकेट्स कलर्स में आ रही होती हैं, ब्लैक स्टार्ट होती है, फिर ग्रीन स्टार्ट होती है, तो फिर उसी तरह से ये क्लोज भी उसी तरतीब से होंगी। या फिर आप गिन लिया करें कि आपने 1 2 3 4 5 ब्रैकेट शुरू किए तो 5 ब्रैकेट आपने क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो इसी तरह से ये होगा। तो लास्ट में हमारे पास एक कंडीशन और फिर 2 रिजल्ट आ जाएंगे। इस तरह से मल्टीपल इफ लिखी जाती है। मल्टीपल इफ में हम एक कंडीशन देंगे, एक रिजल्ट देंगे, कामा लगाने के बाद फिर दूसरा रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि हमारे पास एक और इफ शुरू हो जाती है। फिर उसमें एक कंडीशन, एक रिजल्ट, कामा लगाने के बाद एक और इफ शुरू हो जाती है। इसको मल्टीपल या नेस्टेड इफ कहा जाता है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हम मल्टीपल इफ लगा के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसका जो है ग्रेड जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इस स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो कौन सा है। यहाँ पे हमने इसको मैं कैपिटल में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि रिजल्ट बेहतर आए। और उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ज़्यादा है तो उसका ए ग्रेड आया है, और जिसके जो हैं वो 70 से ज़्यादा है उसका 70 से ज़्यादा है, 80 से कम है उसका बी ग्रेड आया है। इस तरह से तमाम के ग्रेड जो हैं अब वो उनके परसेंटेज के लिहाज से हमने एडजस्ट कर लिए। सो दिस इज़ इफ स्टेटमेंट। इसमें एक कंडीशन और 2 रिजल्ट्स होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट पास वरना फेल। और इसके मुकाबले में जो मल्टीपल इफ होता है इसमें एक कंडीशन और एक रिजल्ट होता है, और उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन शुरू हो जाती है, फिर दूसरा रिजल्ट, और आखिर में फिर हमारे पास उसी तरह से 2 रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल इफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ मजीद फंक्शन को डिस्कस करेंगे।